Hello dear students, I am Himchan from Navjyoti Global School Pahadpani. This is class 8 7th, subject science, chapter 18, वेस्ट वाटर स्टोरी, अवशिष्ट जल की कहानी, जो कि हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर है 18। तो इसे हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट। ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? रिच इन लेटर मिक्सड विथ ऑयल, black brown water that goes down the drains from sinks, showers and toilets and laundries is dirty, is called waste water। कि जो दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय था, जो लॉन्ड्रीज आदि से नालियों में जाता है, वह अवशिष्ट जल कहलाता है, वेस्ट वाटर कहलाता है। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग pollutants। हैव यू एवर थॉट where the wastewater goes and what happens to it? इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि अवशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जो वेस्ट होता है वाटर, तो ये कहाँ जाता है, इसका क्या होता है? कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। 18.1 वाटर आवर लाइफ लाइन, जल हमारी जीवन रेखा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लीन वाटर इज योर बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मनी यूजेज ऑफ क्लीन वाटर। स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं, ये हमसे कह रहा है। तो 18.1 में हम देखते हैं, एक यहाँ पे साइकिल बना है, तो इसके अकॉर्डिंग से समझते हैं। वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मैनी मोर। इसमें हमसे कहा गया है कि जो वृत्ताकार खाली स्थानों में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्वच्छ जल के उपयोग लिखना है अपने यहाँ पे, और हमने स्वच्छ जल के उपयोग को एक उदाहरण दिया है। आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, बीच में से लिखा है जो क्लीन वाटर फॉर टू यूज। स्वच्छ जल के उपयोग क्या क्या हैं, जो बॉक्सेस यहाँ पे खाली हैं इसको आपने फील करना है। अब नीचे इसमें दिखा है ड्रिंकिंग, पेयजल। एक तो पेयजल है और इसके क्या क्या यूजेस हैं वो आपने बॉक्सेस में कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद हम आगे देखते हैं। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. This accounts for a large number of water-related diseases and even deaths. People, even children, walk for several kilometers to collect clean water. As you read in chapter 16, is it not a serious matter for human dignity? जो कह रहा है कि जो दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधी रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसे कि आपने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आगे हम देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग स्कैरिसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, pollution, industrial development,
and mismanagement and other factors. Realizing the urgency of situation on the World Water Day on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. All efforts made during the decade aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water. आपने चैप्टर 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, प्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग pollutants before it enters a water body or is reused. This process of wastewater treatment is commonly known as sewage treatment. It takes place in several stages. मीन्स क्या है कि जो जल की सफाई करने में प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। जो अवशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज सीवेज। जो वाहित मल क्या है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सीवेज इज वेस्ट वाटर released by homes, industries, hospitals, offices, and other users. It also includes rainwater that has run down the street during a storm of a heavy rain. The water that washes off roads and rooftops carries harmful substances with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. क्या होता है कि जो वाहित मल घरों, उद्योगों तथा अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अवशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। और वाहित मल द्रव रूपी अवशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अवद्रव्य होते हैं। ये है हमारा सीवेज वाहित के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे 18.3 वाटर फ्रेशिंग अप एन इवनफुल जर्नी। जो जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है जर्नी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अ होम or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away wastewater. Imagine that we should see through the ground. We would see a network of big and small pipes called sewers forming the sewerage. It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of dissolved treatment plant. इसमें क्या कहा गया है कि जो घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइप के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे हम क्या कहेंगे, सीवर कहते हैं।
जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करते हैं। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित जल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अथवा उपचार संयंत्र तक ले जाता है। ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेटेड वाटर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। प्रदूषित जल का जो उपचार है, ट्रीटमेंट क्या है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपने क्या करना है, एक्टिविटी में आपने देखना है जो 18.4 दिया है, आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। 18.4 ये एक्टिविटी आपने देखनी है, इसको आप खुद घर बैठ के एक्टिविटी को समझेंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater। क्या है कि जो अवशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। और क्या होता है कि जब पृथक करने में सहायता करते हैं, इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, हम फर्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू वार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स एंड नैपकिन्स आर रिमूव्ड। सर्वप्रथम क्या होता है, अवशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अवशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े और डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे सेकंड में दिया गया है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू allow sand, grit and pebbles to settle down। इसमें अब वांछित जो वाहित अवशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अवशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, प्रिंट और कंकड़ पत्थर उसकी पैदी में बैठ जाते हैं। थर्ड है, the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. Solids like faces settle at the bottom and are removed with after several hours. The suspended microbes settle at the bottom of the tank as activate sludge. The water is then removed from the top। अब क्या होता है इसमें कि फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका जो पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, वीटर हाउस कीपिंग जो प्रैक्टिसेस होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे कुछ टॉपिक और बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।